हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिवम अरोड़ा। उम्मीद करता हूँ जितने भी नीट पीजी 2024 के एस्पिरेंट्स हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो कल फाइनली रिजल्ट रिलीज कर दिया गया है और जो रिजल्ट है वो काफ़ी अनएक्सेप्शनल था। ठीक है, कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कुछ हमें इस तरीके को देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ बिल्कुल एक साइडेड हो गया। जो रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी 25,000 बनेगी, उनकी 70 to 85,000 रैंक हो गई है। अब वो पता नहीं कितनी सच्चाई है, कितना इसमें झूठ है, बट मोस्टली कैंडिडेट्स यही कह रहे हैं कि जो हम 50,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे उनकी 1 लाख बन गई। कुछ 25,000 कर रहे थे, उनकी लगभग 60-70,000 रैंक बन गई। तो इतना ज़्यादा रैंक में वेरिएशन आया, पता नहीं एनबीए ने किस हिसाब से रिजल्ट यहाँ पे निकाला है, बट थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजिंग है कैंडिडेट्स के बीच। ठीक है, और कुछ ना कुछ ऐसा लगता है अभी फिशी है। ठीक है, तो रिजल्ट आ चुका है, चीज़ें सारी आ चुकी हैं, बट हालांकि स्कोर पे नहीं आया। स्कोर जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कहा था कि परसेंटाइल के बेसिस पे आपका रिजल्ट आ सकता है इस बार, या रैंक के साथ में रैंक आएगी। ठीक है, स्कोर में भी अनाउंस ना किया जाए, और वही बात है सच होती नजर भी आई। ठीक है, और ये बात भी आपको बताई थी कि आज कल में रिजल्ट आ भी जाएगा, और रिजल्ट भी रात को कल अनाउंस भी कर दिया गया। ठीक है, और 30 अगस्त को आप जो अपने स्कोर कार्ड हैं, जो रिजल्ट कार्ड हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप काउंसलिंग में, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी उसमें अपलोड करने के लिए। ठीक है, आप तो वो डाउनलोड 30 अगस्त के बाद आप जो है आपको एक्सेस मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स काफ़ी अनएक्सेप्शनल हैं, और जो चीज़ें मिल जानी चाहिए थी कम रैंक पे, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम स्कोर पे मिल जानी चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा स्कोर पे, क्योंकि रैंक का काफ़ी वेरिएशन आ गया। ठीक है, और काफ़ी कैंडिडेट्स अभी ऐसे भी हैं जिनके परसेंटाइल 50 से कम है। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स मैं बता दूं, कुछ क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि हमारी 49.7 है परसेंटाइल, कोई कह रहा है 49.5 है, तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, 50 परसेंटाइल वही एलिजिबल कैंडिडेट है, 50 से नीचे कुछ भी अभी एलिजिबल नहीं है। हाँ, परसेंटाइल डाउन होगी, ये बहुत सारी इसकी उम्मीद है, क्योंकि जो सीट्स हैं वो हर बार खाली रह जाती हैं। ठीक है, और इससे फ़ायदा बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसा भी मिलेगा कि उनको कुछ हायर क्लिनिकल ब्रांचेस मिल सकती हैं, चाहे वो एनआरआई कोटा से मिले, हाई बजट में मिले। ठीक है, तो उसके लिए उनको प्रिपेयर रहना पड़ेगा थोड़ा बजट के साथ, और एनआरआई भी मिल सकती है। ठीक है, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे जो है हायर फीसेज में भी एडमिशन मिल सकते हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया। ठीक है, वहाँ पे मोस्टली कैंडिडेट्स को पता ही है कैसे राजस्थान में एडमिशन होते हैं। तो ये है सारी चीज़ें। ठीक है, और कट ऑफ के बारे में भी बात करूँगा अभी। ठीक है, तो ये 0 परसेंटाइल के बारे में, 0 परसेंटाइल होगी नहीं होगी वो ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड पर पता चल जाएगा, जब सीट्स कितनी फिल हुई। ठीक है, उसका रेशो निकलेगा, फिर उस पर जो है डिसीजन लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, क्या हमें 0 परसेंटाइल करनी है या जितनी मर्जी कम करनी है, 10 परसेंटाइल करें, 20 करें, 25 करें, वो सारी बात की बातें। राउंड 1 या राउंड 2, उससे पहले आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे। सुबह से बहुत सारी कॉल आ चुकी है, मैं पिक नहीं भी कर पा रहा काफ़ी सारी कॉल, बट मैंने कोशिश की जितनी पिक कर सकूँ सभी की, मैंने सभी का रिप्लाई दिया। और अगर कुछ ऐसा है तो अभी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बिल्कुल आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अभी फ्री होते ही मैं बैठ सबका रिप्लाई यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, और हमारे कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं, पेड काउंसलिंग सर्विसेज जिन्होंने ली है। ठीक है, उनके नंबर्स उनको हम अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि 1-on-1 में टच रहे, कोई बीच में उस तरीके की दिक्कत ना आए, ताकि वो कुछ भी काउंसलिंग, उनको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, वो हमेशा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक अलग से नंबर यहाँ पे दे दिया जाता है, पेड काउंसलिंग सर्विसेज जो हमारी ले लेते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, और बता दूं कुछ एक और क्वेश्चन है जो बार बार सभी के मन में आ रहा है। ठीक है, मेरे को एक डाउट्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जो एक डाउट कोई मुझसे पूछ रहा था वो बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में होगा। ठीक है, तो वो क्लियर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या जो 30 अगस्त को आप डाउनलोड करेंगे, क्या वो स्कोर उसमें रिलीज़ किया जाएगा? चांसेस हैं 25 to 30% शायद आपका स्कोर भी आ जाए, बट उम्मीद ऐसी नहीं दिखती हुई नज़र आ रही कि आपका स्कोर भी साथ में रिलीज़ किया जाएगा। अब आपने जो भी कट ऑफ देखनी है, रैंक्स देखनी है, वो आप जो है रैंक के अकॉर्डिंगली देखें अपनी। ठीक है, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो कहीं कहीं से कुछ कुछ परचेज कर लेते हैं, पिछले साल की कट ऑफ परचेज कर लेते हैं, वो सब मत करिए। डेटा ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे बहुत सारा डेटा डला हुआ है इन सब चीज़ों का, आप खुद सर्च करेंगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, काउंसलिंग करनी है तो एक अच्छे से करिए, काउंसलर हायर कीजिए, चाहे हमें कीजिए, किसी को भी कीजिए, उस तरीके से काउंसलिंग करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना, उसमें कोई एरर ना हो, क्या डॉक्यूमेंट डलेंगे। ठीक है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे रखना है, ये आपको डेटा नहीं बताएगा लास्ट ईयर को, और हर साल डेटा चेंज होता है, हर साल चीज़ें चेंज होती हैं, कभी क्या कट ऑफ रहती है तो कभी क्या रहती है। ठीक है, हर चीज़ सेम नहीं होती, तो ये सब जो खरीद रहे हैं, ठीक है, इससे आपको इतना बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मैंने एनालिसिस किया है सारी चीज़ों को नोट करते हुए,
जो रैंक आई है उसको देखते हुए, ठीक है। तो रेडियो है, आप इस बार कॉम्पीट कर सकते हैं अगर आपकी 55,000 तक है आपकी रैंक बन रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे बात करूँ एमडीएमएस की भी, डीएनबी की भी और एनबी डिप्लोमा की भी। तो सबसे पहले हम एमडीएमएस की बात कर लेते हैं। रेडियो लगभग लगभग अगर आपकी 5500 तक है, 6000 तक बीच बीच है, तो आप फाइट के लिए जा सकते हैं। स्टे राउंड तक आपको चांसेस है मिलने की। अगर सिक्योर होकर चलना है कि नहीं हमें इतना दूर तक नहीं फाइट करना, तो थोड़ा सा ये है कि राउंड 3 या राउंड 2 में आपको लेना है या नहीं लेना, वो अब आपके ऊपर है सारी चीज़ें, ठीक है। बट कट ऑफ वो थोड़ी कम जाएगी, फिर मतलब 5000 तक लगभग लगभग 3rd 4th राउंड में क्लोज हो जाएगा। स्ट्रेट तक जाना तो 6000 तक भी जा सकती है। डर्मा 6500 से लेकर सेम सेम उसमें भी रहता है। रेडियो डर्मा में ज़्यादा फर्क नहीं आता, 100-200 रैंक का लगभग डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेडिसिन के लिए अगर आपका 75 तक है, ठीक है, रैंक बन रही है, तो बिल्कुल आपके पास चांसेस हैं। पीडिया में 12,000 तक, 12,000 से लेकर 12,500 तक अच्छे चांसेस हैं। ओबीजीवाई में, ओब्स गायने में 14,000 तक बन रहे हैं चांसेस। टीबी चेस्ट में लगभग लगभग 15,000 तक पे अच्छे चांसेस हैं। सर्जरी में 19,000 तक पे भी आपको मिल सकता है। ऑर्थो में 16,000 पे भी, ऑप्थेल्मा में 27,000 पे भी, ईएनटी पे 29,000 तक पे भी मिल सकता है। साइकेट्री इस बार लगभग लगभग 24,000 तक जा सकती है। और एनेस्थीसिया 32,000 पे भी आपको अच्छी जो है चीज़ें मिलती हुई नज़र आ सकती हैं, ठीक है। साथ साथ डिप्लोमा के बारे में बात कर लेते हैं। डिप्लोमा रेडियो डायग्नोसिस लगभग लगभग आपका 18,500 तक आप सिक्योर हैं। एनेस्थीसिया 76,000 तक सिक्योर है। डिप्लोमा इन चाइल्ड है लगभग लगभग 40,000 तक आप सिक्योर रह के चल सकते हैं। फैमिली मेडिसिन का 1,04,000 पे भी मिली है, लेकिन जो मैं बिल्कुल एक जो एस्टिमेट मानूंगा सही चीज़, वो लगभग लगभग 80,000 तक आप रैंक मान के चलें। ओबीजीवाई आपको 40,000 तक सेफ है। ऑप्थेल्मा 80,000 तक सेफ है। ईएनटी डिप्लोमा में 84,000 तक सेफ है। और टीबी चेस्ट लगभग लगभग आपका 44,000 तक आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक। डीएनबी में बात कर लेते हैं अगर रेडियो में, तो लगभग लगभग जितनी हमारी यहाँ पे एमडीएमएस क्लोज हुई है, तो उसी के नियर अबाउट लगभग 7,000। सेम फॉर डनमेड में भी 7,500 तक इस बार जा सकती है। जनरल मेडिसिन 14,500 तक सिक्योर रह सकते हैं। पीडिया के लिए 15,000 तक सिक्योर है। ऑर्थो के लिए 18,000 तक सिक्योर है, ठीक है। ओबीजीवाई में लगभग लगभग 20,000 तक पे भी सिक्योर हो सकते हैं इस बार। जनरल सर्जरी जो है लगभग 21,500 तक क्लोज हो सकती है। टीबी चेस्ट 13,000 तक। एमरजेंसी मेडिसिन 19,000 तक। पैथोलॉजी की बात करें तो लगभग लगभग 55,000 तक पे भी सिक्योर है। साइकेट्री में 21,000 तक पे भी। और ऑप्थेल्मा 27,000, ठीक है। और ईएनटी 25,000। एनेस्थीसिया 29,000 और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी लगभग 24,000 तक, ठीक है। तो ये आपको एस्टीमेट पता चल गया है कि किस किस हिसाब से। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है काफ़ी सारी, उस पर भी बात करी है, लेकिन थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन अभी भी देखने को मिला है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं किस तरीके से हैं जो कट ऑफ रहने वाली हैं। और काफ़ी सारी कॉल आ रही हैं, अगर मैं कॉल नहीं किसी की पिक कर पा रहा तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। जितने भी अभी कॉल्स हैं, या तो आप ऑफिस आ जाइए, डायरेक्ट मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, आगे बात करिए, बैठिए, तो ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। कॉल पे कुछ चीज़ें होती हैं नहीं समझाई जा सकती हैं, थोड़ा ऑफिस आइए, मिलिए। और ये सब अभी के लिए अपडेट है, ठीक है। और कुछ आपको नए अपडेट के साथ आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। ये अभी तक के लिए वीडियो थी। पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिया, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल का रिप्लाई बाई चांस अगर नहीं उठ पाती है तो आप एक व्हाट्सएप पे हमें मैसेज डाल दीजिए पेड काउंसलिंग के लिए, आपको जो भी है सर्विसेज के चार्ज भेज दिए जाएंगे, और ठीक है, आपको जो डिटेल्स है वो भेज दी जाएंगी। तो जैसे आप एनरोल कर लेंगे, आपको अलग से नंबर दे दिया जाएगा, जिस पर आप कभी भी कॉल करके आप जो है आपका काउंसलर मिल जाएगा, वो आप कभी भी आपसे हमेशा बात करता रहेगा, ठीक है। तो बाकी जितने भी हैं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सभी को लोग कह रहा हूँ पेड काउंसलिंग सर्विस, कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हो पर्सनली इसी नंबर पर, जो नंबर नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई देने की फट से जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। ये अभी के लिए वीडियो थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।